हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है बच्चों। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 5 कह लीजिए, यूनिट 5 कह लीजिए, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस हमारा ये यूनिट चल रही है। और इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज लगभग इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे KPO। आपने नाम सुना होगा, KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इससे पहले था BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसे लास्ट वीडियो में मैंने BPO के बारे में बताया है। आपको इसका लिंक वीडियो के एंड में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं। और लगभग लगभग ये एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस वाली यूनिट खत्म होने वाली है, तो आप इसको ध्यान से देखिए क्या होता है KPO और किस तरह की सर्विसेज में की जाती हैं। आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसमें एनालिटिक्स, बिजनेस रिसर्च, डिज़ाइन एनिमेशन और इंजीनियरिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल रिसर्च, लीगल, मार्केटिंग, पब्लिशिंग, तो ये सारा काम इसके अंतर्गत आता है। पढ़ते हैं पहले इसके बारे में कि KPO होता क्या है। ध्यान से देखिए, KPO क्या है? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। KPO रेफर टू द ऑब्टेनिंग हाई एंड नॉलेज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कोई भी बिजनेस जो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाना चाहता है, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में चलाना चाहता है, तो बहुत सारी सर्विसेज वो बाहर से लेता है, प्राप्त करता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अनलाइक कॉन्वेंशनल BPOs, देयर फोकस इज ऑन प्रोसेस एक्सपर्टाइज। जैसे BPO में हम ध्यान रखते हैं कि जो कंपनी कोर एक्टिविटीज़ है वो ध्यान रखती हैं, अपनी नॉन कोर वालों को बाहर से आउटसोर्स करा लेती है। इस तरह से इसमें भी एक्सपर्टाइज का ध्यान रखा जाता है। इन KPO द फोकस इज नॉलेज एक्सपर्टाइज। इसमें नॉलेज एक्सपर्टाइज होता है मेन। किस में? KPO में, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसलिए इसका नाम है KPO। नीड ऑफ KPO, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इन टूडेज कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, फोकस इज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कोर स्पेशलाइजेशन एरियाज एंड आउटसोर्स द रेस्ट एक्टिविटीज़। आजकल आप जानते हैं हर कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिन कोर एक्टिविटीज़ में वो डील करती है, उन्हीं पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहती है। और वो बाकी जो अदर काम होते हैं, सब्सिडरी काम होते हैं, वो खुद ना करके रेस्ट एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स करा देती है, जो नॉन कोर एकेडमिक होती हैं। Many companies have come to realize that by outsourcing the non-case activities, not only cost the minimize and efficiency improve, but the total business improve because the focus shift towards the areas of business. तो बहुत सारी कंपनियों ने ये महसूस किया है कि अगर वो कोर एक्टिविटीज़ में ध्यान देती हैं तो वो अपने बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ कर सकती हैं, इंस्टीड ऑफ नॉन एकेडमिक चीज़ों में वो ज़्यादा ध्यान देकर। तो नॉन एकेडमिक वाली जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्सिडरीज हैं, वो बाहर से करवा लेती हैं। और मेन अपने जो मेन काम है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था मारुति का आपको, कि मान लो मारुति कंपनी है और वो क्या करती है, जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, मान लो रिक्रूटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, भर्ती की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो क्या करती हैं, तो वो थर्ड पार्टी को दे देती हैं। HR डिपार्टमेंट खुद ना बनाकर उसका कॉन्ट्रैक्ट ही पूरे दूसरे किसी कंपनी या आउटसोर्सर्स को दे देती हैं, और वो एक काम करके उन्हें अच्छा सा एम्प्लॉय दे देते हैं। ठीक है, तो उनका मेन काम जो है उस पर ध्यान देते हैं। फिर आगे हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ KPO। KPO के क्या फीचर्स होते हैं, ध्यान से देखिए। नंबर 1, इट इज़ द अपवर्ड शिफ्ट ऑफ BPO। एक तरह से एक नेक्स्ट स्टेप है, अपवर्ड शिफ्ट है BPO का स्टेप। नंबर 2, इट फोकस ऑन नॉलेज एक्सपर्टाइज पे ध्यान दिया जाता है इंस्टेड ऑफ प्रोसेस एक्सपर्टाइज। BPO में तो प्रोसेस एक्सपर्टाइज पे ध्यान दिया जाता है, KPO में नॉलेज एक्सपर्टाइज पे ध्यान दिया जाता है। तो इट प्रोवाइड्स ऑल नॉन केस एक्टिविटीज़, जितनी भी नॉन केस एक्टिविटीज़ हैं, नो कोर एक्टिविटीज़ हैं, वो यहाँ आती हैं। इट हैज़ नो प्री डिटरमाइंड प्रोसेस टू रीच ए कंक्लूजन। इसकी कोई भी प्री डिटरमाइंड प्रोसेस नहीं होती कंक्लूजन पहुंचने के लिए। इट ऑफर्स एन अल्टरनेटिव कैरियर पाथ ऑफ द एजुकेटेड। ठीक है, एक तरह से आप जिस लाइन पे जा रहे हैं उसका अल्टरनेटिव पाथ है। स्कोप क्या है KPO सर्विसेज का, या KPO सर्विसेज कवर्ड KPO में जो आती हैं, क्या क्या आता है इसमें? रिसर्च एंड टेक्निकल एनालिसिस आता है, बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस आता है, बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च आता है, और एनिमेशन एंड डिज़ाइन, ये सारा KPO में आता है। दोनों में डिफरेंस पढ़ रहे हैं, 10 डिफरेंस दे रखे हैं। क्या डिफरेंस होते हैं? नंबर 1 BPO, नंबर 2 KPO, दोनों को हमने पढ़ लिया है। BPO वाली से लास्ट वीडियो थी, लिंक इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, या बटन में आप जरूर देखिएगा। और दोनों का डिफरेंस देखिए क्या है, पढ़ते हैं। नंबर 1 BPO वर्सेस KPO, क्या डिफरेंस है, पढ़ते हैं। पहला डिफरेंस है फुल फॉर्म। BPO की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और KPO की फुल फॉर्म होती है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इसमें बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग पे ध्यान दिया जाता है, इसमें नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग पे ध्यान दिया जाता है। BPO के बारे में पढ़ना। सेकंड है डेफिनेशन। क्या इसकी डेफिनेशन है? BPO कैन बी डिफाइंड एज द आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज टू थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइडर फॉर सर्विसेज टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंपनी
एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। कंपनी अपनी एफिशिएंसी और कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो लेस इंपॉर्टेंट काम होती है, नॉन कोर एक्टिविटीज होती है, वो बाहर से आउटसोर्स कर लेती है, इसको बीपीओ कहा जाता है। केपीओ रेफर टू द आउटसोर्सिंग ऑफ द हाई स्किल्ड पर्सनल फॉर ट्रांसफर और असाइन द नॉलेज प्लस प्रोसेस रिलेटेड टू प्रोसेस टू अनदर कंपनी। इसमें किसी दूसरी कंपनी से सारा काम हाई स्किल आउटसोर्सिंग वाला काम कराया जाता है, पर्सनल वाला, इसको केपीओ बोला जाता है। और थर्ड कह रहा है बेस्ड ऑन किस पे होता है, बीपीओ के कुछ रूल्स होते हैं और ये जजमेंट पे चलता है। और नंबर 4, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, ये लेस कॉम्प्लेक्स है, इतना जटिल नहीं है, ये कुछ हाईली कॉम्प्लेक्स है। केपीओ थोड़ा ये टेक्निकल है, ये टेक्निकल नहीं है। और नंबर 5 कह रहा है रिक्वायरमेंट क्या होता है, इट नीड्स प्रोसेस एक्सपर्टाइज। इसमें प्रोसेस एक्सपर्टाइज होना बहुत जरूरी है, इसमें नॉलेज बेस्ड एक्सपर्टाइज होना जरूरी है। ठीक है, बीपीओ मतलब पी से प्रोसेस और केपी का मतलब नॉलेज, तो नॉलेज एक्सपर्टाइज होना जरूरी है। और नंबर 6 पढ़ते हैं ड्राइविंग फोर्स। वॉल्यूम ड्राइवन होती है इसमें, और इसमें इनसाइट्स ड्राइवन होती है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। इसमें कम होता है, इसमें हाई होता है। टैलेंट रिक्वायर्ड, गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए बीपीओ के लिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इसमें अच्छी होनी चाहिए केपी के लिए। जैसे एग्जांपल मान लो कंसल्टेंसी एजेंसी है, जितने भी एडवोकेट हैं, सोलिसिटर्स हैं, तो कंसल्टेंसी एजेंसी में केपीओ का काम बहुत होता है, सारे एक्सपर्ट्स से, वकीलों वगैरह से ही काम कराया जाएगा, या आईटी सेक्टर वालों से काम कराया जाएगा केपीओ का। और आगे कह रहा है बीपीओ में लो लेवल प्रोसेस है, ये हाई लेवल प्रोसेस है। और नंबर 10 सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज, कस्टमर केयर, टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल सॉल्यूशन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, वेबसाइट, ये सारा इसमें आता है। और इसमें इन्वेस्टमेंट रिसर्च, मार्केट रिसर्च, डाटा एनालिटिक्स, बिजनेस रिसर्च, लीगल प्रोसेस, जो मैं आपको बता रहा था वकील वाली, वही केपीओ में आती है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने से फ्रेंड में शेयर करें, और साथ में लगा बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक समय से पहले पहुंच सके। और बच्चों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे आपके अकाउंट्स में, बहुत सारे आपकी प्रोजेक्ट में, ऐसे आपके बड़े भाई 12th वालों के लिए अकाउंट में, बिजनेस में, प्रोजेक्ट में, बिजनेस स्टडीज़ में, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखी हैं। मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, और अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स लाते रहिए। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।